अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का आखिरी जुमा था। घर में सुकून फैला हुआ था। रसोई से पकौड़े की खुशबू आ रही थी। मेज़ पर खजूर सजी हुई थी। पानी के गिलास रखे थे और दीवार की घड़ी जैसे हर सेकंड के साथ इफ्तार का ऐलान करने के लिए तैयार खड़ी थी। आरिफ ने उस दिन सहरी बड़े इत्मीनान से की थी। सुबह उसने अम्मी के हाथ चूमकर कहा था, इस बार दुआ करना अम्मी, अल्लाह मुझे सच में बदल दे। आरिफ कोई बहुत बड़ा नेक इंसान नहीं था। गलतियां उससे भी होती थीं। कभी नमाज कज़ा हो जाती, कभी गुस्सा आ जाता, कभी दुनिया के चक्कर में दिल सख्त हो जाता। लेकिन रमज़ान आते ही उसका दिल नरम हो जाता था। वो रोज़ा रखता, रात को छत पर जाकर आसमान देखता और धीरे से कहता, या अल्लाह, मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, बस तू मेरी मदद कर दे। उस दिन भी वो पूरे यकीन के साथ रोज़ा रखे हुआ था। अजान में बस 5 मिनट बाकी थे। अम्मी रसोई से आवाज़ लगा रही थी, आरिफ पानी सामने रख लेना, आज खजूर मीठी है। आरिफ ने मुस्कुराकर जी अम्मी कहा। उसने गिलास उठाया, सामने रखा और एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। वो बहुत धीरे से बोला, या अल्लाह, अगर इस बार तूने मुझे माफ़ कर दिया ना तो मैं सच में बदल जाऊंगा। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सीने पर हाथ रखा, सांस जैसे भारी हो गई। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। मस्जिद में अजान की तैयारी की आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अकबर। जैसे ही अजान की पहली तकबीर गूंजी, आरिफ ज़मीन पर गिर चुका था। पानी का गिलास उसके हाथ से छूट गया। अम्मी दौड़ती हुई आई, आरिफ बेटा उठो, अजान हो गई है। लेकिन वो नहीं उठा। घर की रौनक एक पल में मातम में बदल गई। लोग जमा हो गए। कोई कह रहा था इन्ना लिल्लाहि, कोई कह रहा था कितना खुशकिस्मत है, रोज़े में गया। लेकिन एक दिन था जो टूट चुका था, उसकी अम्मी का। वो रोते हुए बार बार एक ही सवाल कर रही थी, या अल्लाह, उसका रोज़ा पूरा हुआ या नहीं। वो तो पानी भी नहीं पी सका। उनकी आवाज़ कांप रही थी। डर सिर्फ बेटे को खोने का नहीं था, डर इस बात का था कि कहीं उसका रोज़ा अधूरा ना रह गया हो। उसी वक्त एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़े। उन्होंने अम्मी का हाथ थामा और बहुत नरमी से कहा, बहन, रोज़ा सिर्फ पानी पीने से पूरा नहीं होता, रोज़ा नीयत से पूरा होता है। जिसका इरादा इफ्तार तक का था और जो रोज़े की हालत में अल्लाह को प्यारा हो जाए, उसका रोज़ा अधूरा नहीं रहता। अम्मी की सिसकियाँ धीरे धीरे कम हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक हल्का सा सुकून भी था। आरिफ ने पानी नहीं पिया, लेकिन शायद अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से सींच लिया था। उस दिन पूरे मोहल्ले ने एक बात समझी। हम सब सोचते हैं कि अगला इफ्तार हमारा होगा, अगली सहरी हमारी होगी, अगली नमाज हम पढ़ लेंगे, लेकिन कौन जानता है किसका नाम अगली अजान से पहले लिखा जा चुका है। अगर आज आपका आखिरी रोज़ा हो तो क्या आपका दिल तैयार है? कभी कभी ज़िंदगी हमें मौका देती है बदलने का, और कभी कभी वो मौका अचानक ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए आज अभी जो दुआ करनी है कर लीजिए। क्या पता अगली अजान आपके लिए हो या ना हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।